इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम, हमें ऐड करके इन सब का सम निकालना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 5/9 प्लस 3/9। इस क्वेश्चन में ये पार्ट इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन के ये सारे पार्ट्स बहुत डिफिकल्ट हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए प्लीज लास्ट के क्वेश्चन जरूर देखें, जिसमें मैंने कंपेयर करना और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझाया है, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं एलसीएम, लेकिन 9 आ गया नीचे। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर की वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं, राइट। तो हमारा कितना आ गया, 5 + 3 is 8, 8/9 आ गया। 5/9 और 3/9 को ऐड करके लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 8/9 और 7/12 को प्लस करना है। इसके दो मेथड्स हैं करने के, मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगी, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए, इसका पहला मेथड करके दिखा रही हूँ। 9 और 12 में कुछ कॉमन है, तो हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे 9 और 12 का। तो देखिए 2 से जाएगा 9 एज इट इज, 2 6 12, अगेन 2 से गया 9 एज इट इज, 2 3 6। अब 3 से जाएगा 3 3 9, 3 1 3, अगेन 3 से गया 3 1 3। तो एलसीएम कितना आ गया, देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 आ गया एलसीएम। तो जब एलसीएम आ गया तो अब हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 36। अब जब एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख देंगे। अब नीचे वाली वैल्यू को देखिए, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 36 आ जाए। 9 4 36, तो 4 यहां लिख दिया। फिर से बता रही हूं, 9 4 36, हमें यहां पे वो वैल्यू लिखनी होती है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। इसी तरीके से 12 3 36 होता है, तो 7 एज इट इज, तो 12 3 36। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो हम 8 की मल्टीप्लाई 4 में और 7 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। तो 8 4 32 प्लस 7 3 21/36। तो ऐड करके कितना आ गया, ये 53/36 हो गया, राइट। अब देखिए, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, देखिए डिवाइड करके दिखा रही हूँ। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 36, वो यहाँ पे डिवाइजर की जगह लिख देते हैं, और जो 53 है वो डिविडेंड की जगह, राइट। अब देखिए 36 1 is 36, तो कितना आ गया, 13 में से 6 गया 7, 4 में से 3 गया 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कोशिएंट यहाँ आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 whole 17/36 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। देखिए, एक तो ये मेथड था, इसी पार्ट को करने का दूसरा मेथड बता रही हूँ। 8/9 प्लस 7/12, और हमने एलसीएम निकाला था अभी अभी, जिसका एलसीएम आया था हमारा 36, राइट। तो अब क्या करेंगे आगे, अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 36 बनाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे 8/9 है एंड 7/12 है, दोनों के डिनोमिनेटर्स 36 बनाना है। तो 9 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 36 बन जाए, 9 4 36, उसी 4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती। इसी तरीके से 12 3 36 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई करती। तो अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। 8 4 32/36, 9 4 36, इसी तरीके से 7 3 21/36।
अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज जहाँ लिखी हुई है 8/9 की जगह 32/36 लिखेंगे और 7/12 की जगह 21/36 लिखेंगे। और ये पार्ट रफ में करके आए या फेयर में करके आए, दोनों में करेक्ट होगा, लेकिन वो दिखाएं रफ में भी बिल्कुल साइड में करें, पीछे ना करें, राइट। तो अब हमने यहाँ पे लिखा 32/36 प्लस 21/36। अब देखिए ये वही वैल्यू आ गई है जो हमने यहाँ लिखी थी। देखिए अब ऐड करूंगी तो यही आएगी, 36 नीचे आएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगी, 36 ही लिखूंगी, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने के कारण ये तो एज इट इज आ गया और ये एज इट इज आ जाएगा। तो 32 प्लस 21, तो देखिए सेम हो गई, तो यही सेम आंसर आएगा। तो अब सेम आंसर लिख देंगे, ये आ गया 53/36 और आंसर आ गया हमारा 1/17/36, जो अभी अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन में करके देखा था। तो देखिए दोनों के आंसर सेम आ गए। तो आप कोई सा भी पैटर्न ऑप्ट कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं मोस्टली फर्स्ट मेथड ऑप्ट करती हूँ, आप चाहें तो सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 5/6 प्लस 7/8। अब 6 और 8 में कुछ कॉमन है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 से गया 3 as it is, 2 2s are 4, 2 से अगेन गया 3 as it is, 2 1s are 2, अब 3 से चला जाएगा, 3 1s are 3। एलसीएम कितना आ गया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो एलसीएम आ गया 24। तो हमने एलसीएम की जगह क्या लिख दिया, 24 लिख दिया। अब देखिए 5 एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, 6 4s are 24, तो 4 लिख दिया, प्लस 7 एज इट इज। अब देखिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, 8 3s are 24, तो 3 लिख दिया। तो ये अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये कितना आ गया, 5 4s are 20 प्लस 7 3s are 21/24। तो ऐड करके कितना आ गया, 41/24। अब क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 24 1s is 24, तो 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 गया 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, क्वोशिएंट होल में आता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर में आता है और डिवाइजर डिनोमिनेटर में। तो 1/17/24 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अभी तक हमने 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा, अब हम 3 फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। तो देखिए फोर्थ पार्ट में कह रहा है 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। अब इसके एलसीएम ले लेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन है उसके डिनोमिनेटर्स में। तो एलसीएम ले लिया, 2 6s are 12, 2 8s are 16 एंड 2 12s are 24। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12। अगेन 2 से गया, 3 as it is, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अगेन 2 से गया, 3 as it is, 2 1s are 2। अब 3 से चला जाएगा, 3 1s are 3। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48। तो एलसीएम आ गया हमारा 48। तो एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 48 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। अब देखिए 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए, 12 4s are 48 प्लस 11 एज इट इज। 16 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए, 16 3s are 48 प्लस 9 एज इट इज, 24 2s are 48। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4s are 28, 11 3s are 33,
9 2 ज़ा 18, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया अपॉन 48। तो ये कितना आ गया ऐड करके, देखिए 8 + 8 इज 16, 17 18 19, कैरी 1 कैरी और 2 3 हो गया, 3 + 3 6 एंड 7 अपॉन 48। अब क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो देखिए 48 से डिवाइड करेंगे 79 को, 48 1 इज 48, तो रिमाइंडर कितना बचा, 9 में से 8 गया 1 एंड 3। तो आंसर क्या आ गया, 1 whole 31 upon 48 is the answer. Let's do next part now. फिफ्थ पार्ट है हमारा 3 whole 4 upon 5 प्लस 2 whole 3 upon 10 प्लस 1 whole 1 upon 15। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब मिक्स फ्रैक्शंस दे रखी हैं। अब सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और 4 ऐड हो जाता है, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 4 ऐड हो गया, तो 5 3 ज़ा 15, 15 + 4 इज 19, 19 अपॉन 5। फिर से बता रही हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और ये जो आता है उसमें ये ऐड हो जाता है, राइट। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 में और जो आया 15 आया, 15 में 4 ऐड हो गया, तो 19 अपॉन 5, अपॉन में सेम वैल्यू रहती है। इसी तरीके से 10 2 ज़ा 20, 20 + 3 इज 23 अपॉन 10 प्लस एज इट इज। इसी तरीके से 15 1 ज़ा 15 + 1 इज 16 अपॉन 15। अब देखिए अब बिल्कुल सेम चलेगा जैसा हमने लास्ट पार्ट में किया था। इसके डिनोमिनेटर्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम एलसीएम ले लेंगे 5 10 और 15 का। तो देखिए 2 से गया 5 एज इट इज, 2 5 ज़ा 10 एंड 15 एज इट इज। अब 3 से जाता है 15, तो 3 से देखेंगे 5 एज इट इज, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो एलसीएम आ गया हमारा 30, एलसीएम आ गया हमारा 30, तो नीचे 30 लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू 19 एज इट इज। अब देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, 5 6 ज़ा 30, तो 6 आ गया, 23 एज इट इज। अब 10 3 ज़ा 30 होता है, तो 3 आ गया, प्लस 16 एज इट इज, और 15 2 ज़ा 30 होता है, तो 2 लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 19 6 ज़ा इज 114, 23 3 ज़ा इज 69 एंड 16 2 ज़ा इज 32 अपॉन 30। तो ये कितना आ गया, देखिए 9 + 2 इज 11, 11 + 4 इज 15, कैरी 1, 1 + 1 is 2, 2 + 6 is 8, 9 10 11, कैरी 1 एंड 2 अपॉन 30। अब देखिए कोई सेम नंबर से ऊपर नीचे कटते हो तो काट दीजिए। तो ये देखिए 5 6 ज़ा 30 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15, दैट्स इट। तो ये आ गया 43 अपॉन 6। अब देखिए इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करते थे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते थे। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो देखिए 6 से डिवाइड किया 43 को, 6 7 ज़ा 42, तो 1 रिमाइंडर बच गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 क्वोशिएंट आया तो होल में आ गया, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे, तो 7 whole 1 upon 6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है 8 whole 3 upon 4 प्लस 10 whole 2 upon 5 को सॉल्व करें। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करते थे, फ्रैक्शन में चेंज करते थे। तो 4 8 ज़ा 32, 32 + 3 इज 35 अपॉन 4 प्लस इसी तरीके से 5 10 ज़ा 50 + 2 इज 52 अपॉन
5। अब देखिए नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं होता तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 5 20। अब जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा याद रखिए ऊपर की साइड, या तो ऐसे लिख लीजिए 35 में, क्योंकि हमने कुछ भी कॉमन नहीं था आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप देखेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए, 4 5 20 होता है, तो भी 5 ही आएगा, प्लस 52 एज इट इज, और 5 4 20 होता है, चाहे आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करें तो भी यही आएगा, या 4 5 20 देखें तो भी 5 ही आएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 35 5 5 5 25, 5 3 15 प्लस 2 इज 17, प्लस 52 4 2 8 4 5 20 अपॉन 20। ऐड कर लेंगे, ऐड करके देखिए 8 प्लस 5 इज 13, कैरी 1 8 एंड 3 अपॉन 20। अब ये नंबर्स आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो 20 से डिवाइड कर दिया, 20 1 इज 20, ये आ गया 8 एंड 1 3, एंड 29 इज 180, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कोशिएंट होल में आता है 19 होल 3 अपॉन 20 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।